देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला। फार्मूला मतलब ये सब हमारे पास नंबर दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और हम चाह रहे हैं ये तीनों संख्याओं को जोड़े। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, समझे। या तो आपके पास एक उपाय है कि अपने मोबाइल से कैलकुलेटर से जोड़ करके यहाँ लिख दीजिए, लेकिन कैलकुलेटर से जोड़िएगा तो कितनों का कैलकुलेटर से जोड़िएगा, समझे। आगे चल के अगर एक्सेल में यही काम कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम लोग अभी से ही फार्मूला का प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इसको जोड़ा जाए। तो कर्सर को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे टोटल वाले में, जहाँ पे हमको आंसर लाना है। और देखिए यहाँ पे आपको टेबल लेआउट दिखेगा, और इसी में सबसे लास्ट ऑप्शन का नाम है फार्मूला। जैसे ही फार्मूला पे क्लिक कीजिएगा तो लिखा हुआ इक्वल टू सम लेफ्ट, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। लेकिन लेफ्ट का मतलब तो सब जुड़ जाएगा। ओके कीजिए, देखिए ये 3 भी जुड़ गया। जोड़कर देखिए 74, 58 और 96 कितना होता है, 6, 8 कितना होगा, 14 और 14 4 18। जबकि यहाँ पे 18 के 8 के बजाय क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। समझिए 18 और ये 3, 21 का 1 यहाँ लिख दिया है, समझे। यानी इस 3 को भी जोड़ दिया है, लेफ्ट लगाए थे ना इसीलिए। तो कोई भी आदमी अगर इसको टोटल करेगा तो रोल नंबर को जोड़ता है क्या। तो हम लोग का तो ये फार्मूला गलत हो गया नहीं। तो हम लोग दूसरा तरीका क्या लगाएंगे, तो टोटल में जा करके फार्मूला में जाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू सम। इक्वल टू तो सब में लगेगा, क्योंकि बिना इक्वल टू का कोई फार्मूला नहीं होता है। और लिखेंगे सम। सम का मतलब जोड़िए, और ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट से। जोड़ना कहाँ से, पहले ये देखिए, हमको जोड़ना है 74 से। तो कोई बताएंगे कि 74 वाले सेल का नाम क्या है, क्या है, ABC। C2 होगा, क्या होगा, C2। और C2 के बाद दीजिएगा कॉमा। अगर हम कॉमा देते हैं फिर आपको ये D2 लिखना पड़ेगा, ये वाला बगल में D2 है ना, उसको भी जोड़ना है, कॉमा, और उसके बगल में क्या है, E2 है। यानी एक मेथड आपका हो गया, इसको आप ओके कर दीजिए। देखिए तो एक तरीका इक्वल टू सम C2, D2, E2, और जैसे ही ओके कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए आ गया। या दूसरा मेथड एक और है, हम लोग इक्वल टू सम ही लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट ही देंगे, लेकिन सेल का नाम इसका अब क्या होगा, 85 वाले का C3। नहीं समझ रही हो, A नंबर कॉलम ये है, B नंबर ये है, और C नंबर ये कॉलम है। और ऊपर से ये रो नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये कितना नंबर रो हो गया, 3 नंबर। तो C3 लिखेंगे। अगर हम कॉमा देते हैं तो फिर हमको D3, E3 भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्लोन देते हैं, देखिए कीबोर्ड में L के बगल में देखिए एक बटन है क्लोन, L के राइट साइड में है क्लोन। और एक बटन में अगर 2 सिंबल हो, ऊपर वाला लेना हो तो शिफ्ट के साथ दबाते हैं, तो शिफ्ट के साथ इसको दबा दीजिए, क्लोन आ जाएगा। और जब ये क्लोन आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर C3 क्लोन, और हमको जोड़ना है यहाँ तक 96, ये 95 तक। तो C3 ये है, D3 ये है, E3 ना होगा। तो जब क्लोन देते हैं ना तो बीच में भले ही 10 सेल हो चाहे 50 सेल हो, सीधा लास्ट वाला देंगे। क्या देंगे, लास्ट वाला। तो देंगे E3, क्या देंगे, E3, ब्रैकेट बंद। तो सम करने का कितना तरीका सीखे, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा एक और तरीका है सिंबल मेथड। जैसे इक्वल टू सम भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिखिए ABC, C4, ये क्या हो जाएगा, प्लस D4 प्लस E4, और ओके कर दीजिए। देखिए ऐड हो गया, समझिए।